नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है एबनॉर्मल हैंडलिंग मैनेजमेंट, जिसका उपयोग हम सभी ऑटोमोबाइल कंपनी में करते करते हैं। जिसमें हम जानेंगे कि एबनॉर्मल हैंडलिंग कंडीशन क्या है, एबनॉर्मलिटी आने पर हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान करना है और कौन सा रूल एबनॉर्मलिटी के दौरान फॉलो किया जाता है। किस प्रकार हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बनने से रोक सकते हैं और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कस्टमर एंड पे जाने तक भी रोका जा सकता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल हैंडलिंग सिचुएशन क्या है? एबनॉर्मलिटी मतलब असामान्यता, जो कि कोई भी प्रोसेस में आ सकती है। एबनॉर्मलिटी के समय हम जो रूल फॉलो करते हैं वो है स्टॉप, कॉल एंड वेट। स्टॉप मीन्स अगर आप कोई भी मशीन या असेंबली प्रोसेस चला रहे हैं तो आपको पहले अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले प्रोसेस को स्टॉप करना है, फिर कॉल करना है, अपने सुपरवाइजर या इंजीनियर को बुलाना है और उसके बारे में उसको बताना है। फिर उसके आने तक अगर वो इमीडिएट आपकी लाइन पे रिपोर्ट नहीं करता है तो आपको वेट करना है, तब तक मशीन को हैंडल नहीं करना है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने से रोकना है। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे उसका नाम है स्टॉप, कॉल एंड वेटिंग। अब समझते हैं असामान्य परिस्थिति यानी एबनॉर्मल हैंडलिंग क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है पावर फेल होना, मीन्स बिजली का जाना। और दूसरी एबनॉर्मलिटी है मोल्ड या मशीन का ब्रेकडाउन। अगर आपके मोल्ड या मशीन में ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद हम मशीन रिस्टार्ट करते हैं, वो एबनॉर्मल हैंडलिंग होता है। और लगातार एनजी पार्ट का आना, दो या दो से अधिक लगातार एनजी पार्ट का आना भी एबनॉर्मलिटी कहलाता है। और नंबर चार है पोकायोका का फेल होना या पोकायोका एनजी होना। अगर आपकी प्रोसेस में कोई पोकायोका लगा हुआ है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो वो भी एबनॉर्मल हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है डिफेक्टिव फिटमेंट, हार्ड पार्ट का फिटमेंट हार्ड या लूज होना, जिग में क्लैंपिंग और डी क्लैंपिंग प्रॉपरली ना होना। और नंबर सेवन, रोबोट ने फिक्सचर को अगर हिट किया है, फिक्सचर को अगर डैमेज किया है, वो भी एबनॉर्मलिटी होती है। हवा, एयर एंड ऑयल का लीकेज भी जो है एबनॉर्मलिटी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है स्टोर से हमें जो चाइल्ड पार्ट मिलता है वो अगर खराब मिले, वो भी एबनॉर्मलिटी है। और चाइल्ड पार्ट एक से ज्यादा तरीके से मिक्सअप अगर मिलता है, मिक्सअप है, तो वो भी एबनॉर्मल हैंडलिंग है। इन सभी परिस्थिति को हम जो है एबनॉर्मल हैंडलिंग कहते हैं। अब आगे हम एक एक करके समझेंगे कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना है। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होता है? एबनॉर्मल सिचुएशन in manufacturing refer an unexpected event or deviation from the normal operating condition that can lead the reduced productivity and increasing the cost। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगी और ये सेफ्टी हैजार्डस भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट फेलियर एंड पावर फेलियर एंड नेचुरल डिजास्टर्स। और अब हम एक वन बाय वन करके हम समझेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी है और किस उसमें क्या ध्यान में देते हैं। सबसे पहला है हैंडलिंग ऑफ फॉलन पार्ट। अगर पार्ट आपको गिरा हुआ मिलता है, कोई भी ट्रॉली बीन में अगर हम पार्ट को रखे हैं, वो पार्ट ओके, अगर आपको नीचे गिरा हुआ मिलता है तो उसको वापस उठा के ट्रॉली में नहीं रखना है। ये गलत प्रैक्टिस है। वो गिरने के बाद हो सकता है पार्ट डैमेज हो गया हो और वो डिफेक्टिव हो गया हो, हमें देख के हो सकता है पता ना चले, तो हमें उस पार्ट को क्या है, रेड ट्रॉली में रखना है, रिजेक्शन बिन में उसको रखना है। तो उसको हम डायरेक्टली वापस ओके पार्ट के साथ नहीं रख सकते। वो मे बी उसका लॉक डैमेज हो गया हो, जो कि फिटमेंट का इश्यू आ सकता है और वो डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। सिचुएशन नंबर दो, हैंडलिंग ऑफ एनजी पार्ट इन इंस्पेक्शन। जब भी हमारा इंस्पेक्टर या मशीन ऑपरेटर मशीन चलाते समय पार्ट का इंस्पेक्शन करता है और उसको कोई पार्ट एनजी मिलता है, तो वो वर्किंग टेबल या उसको एनजी ट्रॉली या ओके ट्रॉली के कहीं ऊपर रख देता है, तो वो भी एक एबनॉर्मल हैंडलिंग है। उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो एनजी पार्ट है। तो एनजी पार्ट को हमें क्या है, रेड ट्रॉली में या रेड बिन में ही रखना है, या उसको रेड टैग लगाना है, एनजी मार्किंग करना है, उसके ऊपर एनजी मार्किंग होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपका एनजी मार्किंग होगा तो पार्ट जो भी कभी भी कोई भी देखेगा तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये रिजेक्ट है। इस पे कोई अदर मार्किंग नहीं होना चाहिए। क्रॉस मार्किंग से भी हम लोग क्लियरली नहीं हो पाते कि वो एनजी है या नहीं है। रेड टैग या एनजी उसमें होना चाहिए। ये सिचुएशन नंबर दो हुआ। सिचुएशन नंबर तीन, हैंडलिंग ऑफ सेटअप पार्ट। जब भी हमारा
जॉब सेटअप होता है, हमारा टूल चेंज ओवर होता है, या हमारा असेंबली लाइन है तो असेंबली सेटअप होता है, मॉडल चेंज होता है, तो हमें प्रीवियस सारे पार्टों को लाइन से हटाना होता है। और जब हम नया लाइन स्टेब्लिश करते हैं या नया टूल मशीन पे स्टार्टअप करते हैं, तो उस समय स्टार्टअप के दौरान जो फर्स्ट 4-5 पार्ट है, उनको हम एनजी कंसीडर करते हैं, ताकि उसमें कुछ भी अबनॉर्मलिटी अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अलग रखना है, रेड बिन में रखना है। इसको भी हमें रेड बिन में रखना है, इसको भी हमें ओके पार्ट के साथ नहीं रखना है। स्टार्टअप पार्ट को हमें एनजी की तरह ट्रीट करना है। इससे कोई भी हमारा स्टार्टअप के दौरान जो एबनॉर्मलिटी में पार्ट बनता है, वो डिफेक्टिव पार्ट आगे कस्टमर एंड तक ना जाए, आगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस तक ना जाए। इसके लिए हम उसको जो है अलग रखते हैं और रिजेक्ट करते हैं। एबनॉर्मल हैंडलिंग नंबर 4, हैंडलिंग ऑफ अनआइडेंटिफाइड पार्ट। कभी कभी क्या होता है, हमें पार्ट जमीन पे गिरा हुआ मिलता है या इधर उधर हमें पार्ट पड़ा हुआ मिलता है, हम लोग उठा के उसको ओके बिन में रख देते हैं। अगेन ये फिर से डिस्प्यूट है, हम नहीं पता कि वो गिरा हुआ पार्ट, वो हो सकता है उसका डायमेंशन डैमेज हो गया हो, या उसका कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है आइदर ओके का और नॉट ओके का, तो हम उसको ओके में कंसिडर नहीं कर सकते, उसको भी हमें जो है रेड बिन में रखना है, ओके बिन में नहीं रखना है। और रेड बिन में जो पार्ट रखा होता है उसको हम क्वालिटी से या अपने सीनियर सुपरवाइजर इंजीनियर से रीवेरीफाई करा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमें जो है ये पार्ट ओके है, ओके लिख के देते हैं, तो अब हम उसको ओके में कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रेड बिन में ही रखेंगे, ताकि एनजी पार्ट हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में ना जाए और हमारे कस्टमर एंड तक ना जाए। सिचुएशन नंबर 5, पार्ट हैंडलिंग एट इंस्पेक्शन टेबल। ये एक बहुत छोटा सा बेसिक सी प्रॉब्लम है। किसी भी इंस्पेक्शन टेबल के एक साइड में इनपुट होता है, दूसरी साइड में आउटपुट होता है, और हम लोग पार्ट को इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में जो जगह है टेबल पे रख देते हैं। पार्ट चेक हुआ है या नहीं हुआ है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। पार्ट कई कंडीशन में ओके भी वहीं रख देते हैं, एनजी भी वहीं रख देते हैं, जिससे वो मिक्सअप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमेशा वन पीस फ्लो होना चाहिए। हमने एक पार्ट बिन से लिया, चेक करके उसको एक पार्ट को बिन में रखना है, बीच में किसी भी जगह पे उस पार्ट को नहीं रखना है, और पार्ट में ओके या एनजी का प्रॉपरली मार्किंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो है प्रॉब्लम वाला पार्ट आगे नहीं जाएगा, और अ, हम जो है कस्टमर एंड तक प्रॉब्लम नहीं स्किप होगी। एबनॉर्मल हैंडलिंग नंबर 6, पावर फेल के दौरान हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो असेंबली लाइन भी हो सकता है, वो मोल्डिंग प्रोसेस में भी अगर पावर फेल होता है, हो सकता है हमारा जो प्रोसेस में जितना कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए वो पार्ट बीच में पावर फेल हो गया, और तो वो पार्ट कंप्लीटली बना ही नहीं है, या पूरी तरीके से असेंबली लाइन है तो असेंबल हुआ नहीं है। उस सस्पेक्टेड पार्ट को हमें वहां से, जब रीस्टार्टअप होगा पावर फेल के दौरान, उस सस्पेक्टेड पार्ट को हमें वहां से लेना है और उसको एनजी बिन में रखना है। क्योंकि पावर फेल के दौरान 4-5 पार्ट, स्टार्टिंग के 5 पार्ट को हमें अलग रखना है और रिजेक्ट बिन में डालना है। हम उसको ओके बिन में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आई है, और उसको रेड टैग के साथ ही हमें रेड बिन में रखना है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ। सिचुएशन नेक्स्ट चलते हैं, सिचुएशन नंबर 7, एबनॉर्मल हैंडलिंग का सिचुएशन नंबर 7 है इनकम्प्लीट प्रोसेस। इनकम्प्लीट प्रोसेस मीन्स दैट कई बार क्या होता है, टी ब्रेक में या लंच ब्रेक में या शिफ्ट एंड पे हम लोग एक पार्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसका इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं करते, और उस पार्ट को हम इनपुट से उठा के आउटपुट में नहीं रखते, कहीं दूसरी जगह रख देते हैं। वो इनकम्प्लीट प्रोसेस कहलाता है। उस इनकम्प्लीट प्रोसेस में भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो है जब भी स्टेशन वहां से छोड़े, तो एक पार्ट में जितना प्रोसेस है, जितने स्क्रू और नट लगते हैं, या जितने फोम लगते हैं, या जितने बीओपी लगते हैं, जितने चाइल्ड पार्ट लगते हैं, उसको कंप्लीट करके ही ओके पार्ट में रख के तब हमें वहां से वर्किंग टेबल को छोड़ना है। कोई भी पार्ट का इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट कंडीशन में नहीं छोड़ना है। इनकम्प्लीट कंडीशन में पार्ट जो है सस्पेक्टेड पार्ट स्किप हो सकता है, और ओके पार्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए नुकसान का है। उस कंडीशन में हमें जो है पार्ट का इंस्पेक्शन कंप्लीट करना है, और उसके बाद ही स्टेशन को छोड़ना है।
कंप्लीट साइकिल को पूरा करना है और उसके बाद ही स्टेशन को छोड़ना है, उससे पहले स्टेशन को नहीं छोड़ना है। सिचुएशन नंबर 8 है इनकम्प्लीट इंस्पेक्शन। अभी जैसे हम सेम एज इंस्पेक्शन टेबल पे है, इंस्पेक्शन के दौरान मान लीजिए हमारे पास 4, 5, 6 चेक पॉइंट है और हमने 2 पॉइंट को चेक किया है, एफजी बिन में रखना है और एनजी पार्ट अगर हमारे पास है उसको हमें जो है रेड बिन में रखना है। इनकम्प्लीट प्रोसेस, इनकम्प्लीट इंस्पेक्शन को हमें नहीं छोड़ना है। जब हम स्टेशन छोड़े तो वर्किंग टेबल हमारा कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए, कंप्लीटली क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई पार्ट ना हो, कोई दूसरा बीओपी चाइल्ड पार्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। और सिचुएशन नंबर 9, हमें जो स्टोर से पार्ट मिलता है वो बीओपी या पार्ट को हमें जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना है। स्टैंडर्ड कंडीशन दो तरीके से होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो पार्ट का डिजाइन स्टैंडर्ड तरीके से बना होता है, या कई बार हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ पार्ट को भी हम गलत रख देते हैं। पार्ट के रखने की डायरेक्शन ये है और अगर हम उसको दूसरे तरीके से रखेंगे तो वो भी एनजी कंडीशन ही कहलाता है। स्टैंडर्ड बिन में भी हम जो है प्रोडक्ट को एनजी कंडीशन में नहीं रखना है, उसका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, जिससे जैसा कि इसमें राइट कंडीशन में दिखाया गया है उसका ओरिएंटेशन को भी हमें चेंज नहीं करना है। वो ऐसा इसलिए कि अगर हम उसके ओरिएंटेशन को एक जगह रखेंगे, एक तरीके से रखेंगे, तो उसमें अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है या दूसरा तरीके का पार्ट उसमें मिक्सअप हो जाता है तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है पार्ट को स्टैंडर्ड बिन में रखना है और सेम तरीके के ओरिएंटेशन में रखना है। और कुछ भी एबनॉर्मलिटी आने पे, जैसा कि हमने यहाँ पे भी दिखाया है, स्टॉप कॉल वेट को फॉलो करना है। अगर हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम आगे जाएगी नहीं। प्रॉब्लम हैंडलिंग नंबर 10, इसमें हमने स्टैंडर्ड बिन का कंडीशन को बताया है। स्टैंडर्ड बिन ये ऐसी कोई भी पार्ट जो है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं भरा होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड बिन में ही रखना है। और कई बार स्टैंडर्ड बिन में होते हुए भी हम जो है उसका हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं करते, तो इस कंडीशन में भी हमें उसको हैंडल नहीं करना है। 1 बाय 1 पार्ट को हम इसमें रखेंगे, अगर उसमें एक भी पार्ट में शॉर्ट क्वांटिटी होगा तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम सिस्टम से काम करेंगे तो इजी होगा कि पार्ट का क्वांटिटी हम सही से कर पाए, ओके पार्ट को सही से मैनेज कर पाए, डिफेक्टिव पार्ट को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अलग तरीके के दिखने वाले पार्ट को हम अलग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 11 है मटेरियल मिक्सअप। मोस्टली देखा जाता है LHRH, अगर बीओपी है या हमारा मोल्डिंग पार्ट भी है तो LHRH बनता है। तो हमें ये देखना है कि उसका ओरिएंटेशन और उसका जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको जो है उसके साथ में ही रखना है, उसके हिसाब से ही रखना है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। RH को RH के साथ रखना है, LH को LH के साथ सेम ओरिएंटेशन के साथ रखना है, और LHRH को एक ही बिन में नहीं रखना है। LH का बिन अलग होना चाहिए, RH का बिन अलग होना चाहिए, तो उनको अलग अलग बिन में रखना है। दो तरीके का बीओपी हमें सेम बिन में नहीं रखना है, इसको भी हमें अलग अलग बिन होना चाहिए। एक तरीके का बीओपी एक बिन में होना चाहिए और दूसरे तरीके का चाइल्ड पार्ट या बीओपी दूसरे बिन में होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से उसको काम करने में इजी हो और हम उसको जो है मिक्सअप से भी बच सकते हैं और रॉन्ग बीओपी असेंबल होने से भी जो है रोका जा सकता है। सिचुएशन नंबर 12, ट्रेसेबिलिटी ऑफ एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग। इसके लिए कुछ सिस्टम है, जैसे बहुत सारी लाइनों पे बारकोड सिस्टम लगाया हुआ होता है पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। बारकोड लगाया हुआ है, बारकोड हम लोग प्रिंट करके पार्ट पे लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने बहुत बार देखा हुआ है अपना ऑपरेटर अपना काम आसान करने के लिए बहुत सारे बारकोड एक साथ निकाल लेता है। हमें ऐसे नहीं करना है, सिंगल पार्ट के लिए केवल एक एक बारकोड निकालना है, 1 बाय 1 निकालना है, नहीं तो एक पार्ट का बारकोड दूसरे पार्ट पे लग सकता है, जो कि एबनॉर्मल हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। और हमारा जो है ये इसमें भी हमें जो है स्टॉप कॉल वेट रूल फॉलो करना है, और अगर रॉन्ग बारकोड लगा होगा तो स्कैन करने में प्रॉब्लम आएगी और हमारी लाइन स्टॉपेज हो सकती है। ये द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइंड द एबनॉर्मलिटी। अगर हम सभी पार्टों को स्टैंडर्ड तरीके से रखेंगे, उसमें अगर एक भी एबनॉर्मलिटी होगा वी कैन इजीली फाइंड इट द एबनॉर्मलिटी, तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो सही अच्छे तरीके से उसको समझना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कैसा वीडियो लगा।
और आपको आने वाले